नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं की हिंदी दूसरी इकाई का 5वां पाठ, खेती से आई तब्दीलियाँ, जिसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। हम इसमें देखने वाले हैं पाठ की विशेषताएं, मतलब पाठ का विशेष किस पाठ का क्या संदेश है, और प्रश्न उत्तर देखेंगे, व्याकरण देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहले देखेंगे विषय प्रवेश, मतलब पाठ का संदेश क्या है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा को लिखे इस पत्र में आदिमानव के रहन सहन के तरीकों का वर्णन किया है। मनुष्य ने खेती करना सीखा और धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ। साथ ही लेखक ने मानव समाज में सर्वत्र व्याप्त अमीरी और गरीबी के बीच की दूरी और बचत प्रणाली पर भी प्रकाश डाला है। आगे देखेंगे हम प्रश्न उत्तर। पहले मुहावरे उनके अर्थ देख लेते हैं थोड़े। खाली हाथ रहना, पास में कुछ न होना, सिर खपाना, बहुत बुद्धि लगाना, पसीना बहाना, कड़ी मेहनत करना। प्रश्न उत्तर पे चलेंगे। परिच्छेद क्रमांक 1, परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 36 से लिया गया है। बिल्कुल शुरू में डैश डैश चारागाहों की ज़रूरत थी। तब्दीलियाँ मतलब परिवर्तन। गुजर बसर मतलब जीविका। यहाँ पे शब्दार्थ हैं, आप जिन शब्दों का अर्थ चाहिए देख सकते हैं। कृति नंबर 1, आकलन। प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। मनुष्य द्वारा खेती करने पर हुए लाभ। क्या लाभ हुए थे ये बताने हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कारण लिखिए। मनुष्य को रोज शिकार खेलना पड़ता, क्या कारण था। दूसरा, पहले लोगों के लिए एक जगह रहना जरूरी नहीं था। आंसर पे चलेंगे। मनुष्य द्वारा खेती करने पर हुए लाभ। काम कई हिस्सों में बंट गए। आदमियों ने नए नए पेशे सीखे। गांव और कस्बे बने। लोग गांव कस्बों में आबाद होने लगे। कारण, मनुष्य को रोज शिकार खेलना पड़ता क्योंकि मुश्किल से खाने भर को मिल पाता था। दूसरा, पहले लोगों के लिए एक जगह रहना जरूरी नहीं था क्योंकि शिकार हर एक जगह मिल जाता था। कृति नंबर 2, आकलन। उचित जानकारी लिखिए। काम का विभाजन इनमें हुआ, किन में हुआ वो बताना है। मर्द में और औरत में। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित विधान सही करके लिखिए। औरत घर में रहकर बच्चों और बूढ़ों की निगरानी करती होगी। इन जानवरों को चराने के लिए खेतों की ज़रूरत थी। तो क्या सही करना है। औरत घर में रहकर बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी करती थी, बूढ़ों की नहीं। और दूसरा है, इन जानवरों को चराने के लिए चारागाहों की ज़रूरत थी, न कि खेतों की ज़रूरत थी। कृति नंबर 3, शब्द संपदा। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। जानवरों को चराने की जगह चारागाह। दूसरा, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। मुश्किल, आसान, नई, पुरानी, अच्छा, बुरा, आबाद। आबाद का क्या होगा, बर्बाद। मुश्किल, आसान। अगला क्वेश्चन है, परिच्छेद में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए। उसका आंसर है
गुजर बसर इधर उधर ज्यों ज्यों घूमते फिरते। कृति नंबर 4 स्वमत अभिव्यक्ति। कृषि क्षेत्र में आए नए नए प्रयोगों से होने वाले लाभ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। मौलिक सृजन पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 38 से लिया गया है। कृषि का महत्व जीवन में विशेष महत्व है। कृषि ही मानव विकास का पहला सोपान था। कृषि में नित्य नए प्रयोग होते रहते हैं। नई तकनीक के जरिए कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया जाता है। सिंचाई के अनेक रूपों का उपयोग किया जाता है। बीजों की नई किस्मों का विकास किया जाता है जिससे उत्पादन में वृद्धि हो। कृषि के विभिन्न रूपों की पहचान करना, नई फसलें उगाना जैसे औद्योगिक कृषि, सघन कृषि जिसमें अधिक पूंजी, उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग करके अधिक उत्पादन लिया जाता है, आदि कृषि के क्षेत्र के लिए में किए जाने वाले नए प्रयोग हैं। इनमें से कृषि क्षेत्र में क्रांति हुई। सघन खेती में एक ही भूमि पर वर्ष में कई फसलें बोई जाती हैं। प्रमुख कृषि उत्पादों में मोटे तौर पर भोजन, अनाज, सब्जियां, फल, रेशा, कपास, ऊन, सन, रेशम, कच्चा माल, लकड़ी, बांस, दवाएं आदि शामिल हैं। परिच्छेद क्रमांक 2 पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 36 और 37 से लिया गया है। एक जगह कुछ दिनों तक डैश डैश पेट भरने के लिए जरूरी था। कृति नंबर 1 आकलन। कारण लिखिए। अनाज सुरक्षित रखना आरंभ हुआ। सारी जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता था। दूसरा वाक्य पूर्ण कीजिए। दूसरी बड़ी बात जो खेती से पैदा हुई वह थी कि आदमी, आगे क्या था, कि जिंदगी ज़्यादा आराम से कटने लगी। दूसरा, उसके पास बैंक न थे जहां वह अपने रुपए व दूसरी चीज़ें रख सकता। पहला क्वेश्चन, कारण। अनाज सुरक्षित रखना आरंभ हुआ क्योंकि खेती में इतना अनाज पैदा होता था कि जितना वे एकदम खा नहीं सकते थे। दूसरा, सारी जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता था क्योंकि कुछ दिनों तक चरने के बाद जमीन की सारी घास खत्म हो जाती थी। अगला कृति नंबर 2 आकलन। निम्नलिखित कथनों को क्रमानुसार फिर से लगाइए। खेती से उसे एक फसल में जो ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता था। इसमें सबसे पहले क्या आएगा? चारों पॉइंट में से सबसे पहले आएगा जब लोगों को खेती करना आ गया तो उनका ज़मीन के पास रहना ज़रूरी हो गया। तीसरा पहला आएगा। इसके बाद आएगा दूसरा, चौथा, खेती से ज़मीन में अनाज पैदा करना सारे दिन शिकार खेलने से कहीं ज़्यादा आसान था। तीसरा आएगा, खेती से उसे एक फसल में ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता। अगला, इस तरह लोगों ने अतिरिक्त अनाज जमा करना शुरू किया। अगला क्वेश्चन कृति नंबर 3 शब्द संपदा। शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। जानवर, पशु, खेती, कृषि, गांव, ग्राम, शहर, नगर। अगला स्वमत अभिव्यक्ति।
के कारण मनुष्य के जीवन में आए परिवर्तन के विषय में अपने विचार लिखिए 25 से 30 शब्दों में। आदि मानव आरंभ में खानाबदोश था। वे लोग भोजन और आश्रय की तलाश में झुंड बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। उन दिनों का जीवन सचमुच बहुत कठिन था। लोग पेड़ों के फल फूल या जंगली पशुओं पर ही जीवन व्यतीत या निर्वाह करते थे। मनुष्य ने जब खेती करना सीख लिया तो उसके जीवन में बहुत से परिवर्तन आए। फसल बोकर उसके पास रहना आवश्यक हो गया। अंत में उसने घर बनाना शुरू किया। अब उसे गुफाओं और पेड़ों की शाखाओं पर रहने की ज़रूरत नहीं रही। आवश्यकता से अधिक अनाज उत्पन्न होने के कारण मनुष्य ने भंडार करना सीखा। धीरे धीरे वह खेती में काम आने वाले पशुओं को पालने लगा। वे उसके साथी बन गए। इस प्रकार मनुष्य के जीवन में स्थायित्व आया, जो आगे चलकर सभ्यता के विकास का कारण बना। परिच्छेद क्रमांक 3 पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 27 से लिया गया है। परिच्छेद है, तुम्हें मालूम है कि आजकल डैश डैश अमीर कहलाते हैं। शब्दार्थ यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। कृति नंबर 1 आकलन। कृति पूर्ण कीजिए। उस जमाने में उसे अमीर कहा जाता था। उसके पास ये थे। क्या थे? कारण लिखिए। दुनिया में गरीब आदमी और दूसरा लोग बैंक में रुपए रखते। उत्तर है, उस जमाने में उसे अमीर कहा जाता था। किसे? जिसके पास ये थे, गायें, भेड़ें, ऊँट, अनाज। अगला, दुनिया में गरीब आदमी है क्योंकि दुनिया में बुरा इंतजाम है। अगला, लोग बैंक में रुपए रखते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सा अतिरिक्त रुपए है। आकलन। कृति 2 सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। खेती से आदमी को उससे ज़्यादा खाना मिलने लगा जितना वह 50 खा बेच नहीं सकता था। जो पसीना पैसा खून बहाता है उससे खाली हाथ रहना पड़ता है। अगला, विधानों के सामने सत्य असत्य लिखिए। तुम्हें मालूम है कि आजकल बैंक खुले हुए हैं। यह ऐसा रुपया है जिसे लोगों को कभी खर्च करने की ज़रूरत नहीं। उत्तर पे चलेंगे। खेती से आदमी को उससे ज़्यादा खाना मिलने लगा जितना वह खा नहीं सकता था। दूसरा, जो पसीना बहाता है उसे खाली हाथ रहना पड़ता है। अगला, तुम्हें मालूम है कि आजकल बैंक खुले हुए हैं। सत्य है, यह ऐसा रुपया है जिसे लोगों को कभी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। असत्य है। कृति नंबर 3 शब्द संपदा। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। जिनके पास बहुत से अतिरिक्त रुपए हैं उसे क्या कहेंगे? मालदार। क्या कहेंगे? मालदार। अगला क्वेश्चन नंबर 2 परिच्छेद में प्रयुक्त विशेषण ढूंढकर लिखिए। कितने? 4।
विशेषण क्या हैं बताते हैं। देखो दूसरा, यह, ऐसा, मालदार, गरीब, ये क्या है? विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। खेती स्त्रीलिंग, आदमी पुल्लिंग, पसीना पुल्लिंग, जरूरत स्त्रीलिंग। कृति नंबर 4, स्वमत अभिव्यक्ति। जीवन में बचत का महत्व विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। मनुष्य को जीवन यापन के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है। अपने विचार के कारण पोषण के लिए उसे सुख सुविधा प्रदान करने के लिए वह निरंतर प्रयास करता रहता है। जीवन में विपत्ति किसी पर भी कभी भी आ सकती है। जो लोग भविष्य की चिंता किए बिना केवल वर्तमान में ही जीते हैं, उन्हें ऐसे समय में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर समझदार लोग आज भी बचत काल का चिन्ह, एक मिनट, बचत कल का सुख सूत्र का पालन करते हैं। आकस्मिक विपत्ति के समय बचाया हुआ धन उन्हें दर दर भटकने और दूसरों के सामने हाथ फैलाने से बचाता है। उनके पास भोजन की चिंता के स्थान पर नई नौकरी के लिए प्रयास करने या व्यापार को पुनः स्थापित करने के लिए समय होता है। अतः हमारी जितनी भी आय हो उसमें से कुछ राशि बचा कर रखने की आदत अवश्य होनी चाहिए। भाषा ज्ञान, व्याकरण और भाषा ज्ञान। भाषा बिंदु पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 38 है। वाक्य शुद्ध करके लिखिए। बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? बड़े। दूसरा है, अरे रामू के बापू घोड़े बेचकर सो रहे हो। अगला है, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? उत्तर, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? पहले पूर्ण विराम आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क। अरे रामू के बापू, कॉमा, अरे के बाद और रामू के बापू के बाद घोड़े बेचकर सो रहे हो। विस्मयाद्भुत है। अगला आएगा, अगला आंसर है रामू के बापू। उसके बाद भाषा व्याकरण में ये हो गया, तुम्हारे दाने कहाँ हैं, क्वेश्चन मार्क, और इसमें रामू के बापू, कॉमा, घोड़े बेचकर सो रहे हो, विस्मयाद्भुत है। इसके बाद आगे हैं, बोर्ड में की आकृति पत्रिका के अनुसार भाषा अध्ययन और व्याकरण की कृतियाँ। अधोरेखांकित शब्दों का शब्द भेद पहचान कर लिखिए। उसके सिवा लोगों को गायों, बकरियों और अपने दूसरे जानवरों की वजह से इधर उधर घूमना पड़ता था। जब आदमी निपट शिकारी था तो वह कुछ जमा न कर सकता था। गायों जातिवाचक संज्ञा है, वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अव्यय निम्नलिखित अव्ययों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। के पास बहुत, वह अपने पिता के पास मुंबई से नागपुर पहुंचा। नरेश अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देता है। कारक निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारक पहचान कर उनका भेद लिखिए।
यह जब आदमी ने खेती करना बंद कर दिया, ने आएगा पहले में कर्ता कारक। दूसरा है जब आदमी की ज़िंदगी आराम से कटने लगी। अब आदमी की ज़िंदगी आराम से कटने लगी तो आदमी क्या आएगा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, संबंध कारक। आदमी की है ना, कारक बताना है तो की संबंध कारक। फिर आएगा चौथा क्वेश्चन, काल परिवर्तन। निम्नलिखित वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। इस तरह गांव और शहर बन गए पूर्ण भूतकाल। यह रुपया कहाँ से आता है, सामान्य भविष्य काल। आंसर है इस तरह गांव और शहर बन गए थे। दूसरा है यह रुपया कहाँ से आएगा। उपयोजित लेखन है तंबाकू सेवन के दुष्परिणाम विषय पर अपने विचार 100 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वह स्वस्थ और प्रसन्न रहे। बीमारी किसी को पसंद नहीं होती है। हर व्यक्ति को यह मालूम है कि नशीली वस्तुओं का सेवन स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। उनसे तरह तरह की बीमारियां होती हैं। इनमें से कुछ नशीले पदार्थ अत्यधिक नुकसानदेह होते हैं, जिनके सेवन से कैंसर जैसी भयानक बीमारी होने का खतरा रहता है। तंबाकू और उनसे बनी अन्य नशीली चीज़ें इसी श्रेणी में आती हैं। तंबाकू खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है। यह एक धीमा जहर है। तंबाकू के लगातार सेवन से दांत ढीले और कमज़ोर हो जाते हैं। दांतों का रंग बदलने लगता है और वे धीरे धीरे गलने लगते हैं। तंबाकू खाने वालों की जीभ, जबड़ों और गालों के अंदर सेंसिटिव सफ़ेद पैच बनने लगते हैं और उसी से मुंह के कैंसर की शुरुआत होती है। यह कैंसर धीरे धीरे श्वास नली से होता हुआ फेफड़ों तक पहुंच जाता है और फेफड़े में भी कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि कुछ मनुष्य कुछ ही समय में गाल में समा जाता है। तंबाकू खाने से होने वाली बीमारियों की सूची और भी लंबी है। तंबाकू सेवन से हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, धमनी काठिन्यता, पेट दर्द, पेट के अल्सर, एसिडिटी, अनिद्रा, त्वचा संबंधी रोग तथा किडनी संबंधी रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तंबाकू एक भयानक विष के समान है, इसीलिए इस जानलेवा विष से दूर रहना चाहिए। इस तरह से हमारा वीडियो समाप्त होता है, हमारा पाठ पूरा होता है। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।